हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कानून की एक और महत्वपूर्ण जानकारी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता की धारा 82, जो कि एक से अधिक विवाह करने के अपराध के बारे में बताती है। जैसा कि आप सभी को पता है, कानून जानना न सिर्फ आपके लिए जरूरी ही है, बल्कि यूं कहें तो आपकी एक मजबूरी भी है, क्योंकि जब आप किसी कानूनी मामले में फंस जाते हैं तो आप न्यायालय में इस प्रकार का तर्क नहीं दे सकते कि आपको इस कानून की जानकारी नहीं थी। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप कानून को जानें और सुरक्षित रहें। तो चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें पति या पत्नी अपनी स्वार्थी इच्छाओं के चलते हुए दूसरा विवाह कर लेते हैं। इससे सबसे अधिक नुकसान है वो महिलाओं का होता है। ऐसे में महिलाओं को कई प्रकार की मानसिक और भावनात्मक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। द्विविवाह एक ऐसा अपराध है जो न केवल एक अपराध है, बल्कि इससे कई परिवार भी टूट जाते हैं। धारा 82 का अपराध, जो कि दूसरे पति या पत्नी के होते हुए दूसरे विवाह करने के अपराध के बारे में बताती है। धारा 82 का अपराध पति और पत्नी दोनों पर लागू होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 द्विविवाह यानी बाइगैमी के बारे में बताती है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है तो ऐसी दृष्टि में वह धारा 82 के तहत अपराध माना जाएगा। सरल भाषा में समझें, यदि किसी व्यक्ति का पति या पत्नी जीवित है और वह उनके जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है तो उस दृष्टि में उसे इस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। बीएनएस की धारा 82 की उपधारा 1 तब लगती है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए और उसे बिना तलाक दिए दूसरा विवाह कर लेता है तो उसे 7 वर्ष तक की कारावास की सजा और जुर्माने का भी दायी बनाया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति 82 की उपधारा 2 में जिस व्यक्ति से विवाह कर रहा है उस व्यक्ति से पहले विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह करता है तो ऐसी दृष्टि में सजा भी बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में कारावास की सजा, जो कि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 82 के अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए कोई भी परिसीमा नहीं बताई गई है। यानी जिस दिन भी आपको इस अपराध की जानकारी, यानी जिस पति या पत्नी को इस अपराध की जानकारी लगती है, उसी दिन वह परिवाद दर्ज कर सकता है और यह परिवाद प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास दर्ज किया जाएगा। धारा 82 का अपराध तभी माना जाएगा जबकि पहला विवाह कानूनी रूप से मान्य था, यानी विधिपूर्ण तरीके से किया गया था और उसका तलाक नहीं हुआ था और वह विवाह अभी भी जारी है, तभी धारा 82 का अपराध माना जाता है। धारा 82 के कुछ अपवाद भी हैं जो कि बचाव के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। यदि आरोपी व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि जो उसका पहला विवाह था वह अमान्य था या अवैध तरीकों से कराया गया था, तो ऐसी दृष्टि में उसका दूसरा विवाह मान्य माना जाएगा। और यदि आरोपी व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि जो उसकी पति या पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी है या फिर 7 वर्षों से उसके बारे में कुछ सुना नहीं गया है, तो इस दशा में भी उसको आरोपी नहीं माना जाएगा। और तीसरी बात, यदि वे पति या पत्नी कानूनी तौर से, यानी तलाक या फिर परस्पर कानूनी तौर से अलग हो चुके हैं, तो भी उन्हें इस धारा के तहत अपराधी नहीं माना जाएगा। कुछ धर्मों में, जैसे कि इस्लाम धर्म में, एक से अधिक विवाह मान्य है, तो वहाँ पर भी उसको आरोपी नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी को बताकर दूसरा विवाह करता है और दूसरी पार्टी इसको स्वीकार कर लेती है, तो ऐसी दशा में उसे द्विविवाह का अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 82 का अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और 82 की उपधारा 1 का अपराध न्यायालय की अनुमति से समनीय है, जबकि 82 की उपधारा 2 का अपराध असमनीय अपराध माना जाएगा। यह धारा समाज में विवाह की बंधन की पवित्रता बनाए रखने में मदद करती है और एक से अधिक विवाहों को रोकने में मदद करती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।